जय माता दी मित्रों। आप सभी लोग आज व्रत होंगे क्योंकि आज माँ दुर्गा की अष्टमी है और इस बार माँ दुर्गा भगवान करे आपके जीवन में सारी सुख समृद्धि और खुशियाँ लेकर के आपको दें और आपके जीवन में जितना भी कलह मचा हो सब शांत हो जाए। सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नवमी की संपूर्ण पूजा विधि और कथा बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं कि चैत नवरात्र चल रहे हैं और कल अंतिम दिन है, यानी कि 17 अप्रैल को नवरात्र खत्म हो रहे हैं और उसी दिन रामनवमी भी होती है। तो क्यों मनाई जाती है रामनवमी और क्या है कथा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से दूंगी। इसके पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात है, यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया है, आप वहां जाकर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टॉप 10 वर्ल्ड में जितनी बैंकें हैं उनसे आप क्रेडिट कार्ड अवेलेबल कर सकते, ईजी अवेलेबल हो जाएगा और आपको ज़्यादा उसमें टैक्स वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप जाके ईजिली आप अप्लाई कर सकते। ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं। तो चलिए आपको रामनवमी के बारे में बताना शुरू करते हैं। रामनवमी एक हिंदू त्यौहार है जिसे भगवान राम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह अप्रैल के महीने में चैत नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि जो कि 17 अप्रैल को है, आखिरी दिन मनाई जाती है। यह उत्सव बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है और यह उत्सव जो नव वर्ष है उसके प्रारंभ होने का प्रतीक भी है और देवताओं की जयंती के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी भगवान राम के उत्साही भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण पवित्र त्यौहार है। भगवान राम का जन्म हिंदू महीने चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को अयोध्या में भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में हुआ था। उन्हें शुद्ध चेतन और आनंद के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में बहुत ही सारी बातें लिखी हुई हैं। शांत सौम्य निस्वार्थ भगवान है राम। उन्होंने धार्मिकता का प्रतिपादित करना शुरू किया, दुष्टों को मिटाने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। वह अब तक के सबसे दुष्ट खलनायक महान विद्वान रावण का संहार किया था। रामनवमी की आखिरकार क्या है पूजा विधि, रामनवमी की कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए, तो चलिए आपको संपूर्ण विधि पूजा आपको बताते हैं रामनवमी की। रामनवमी के दौरान 8 प्रहर उपवास करने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है कि भक्तों को सूर्योदय से सूर्योदय तक व्रत का पालन करना चाहिए। रामनवमी व्रत 3 अलग अलग तरीकों में मनाया जाता है। आकस्मिक, जिसे बिना किसी कारण के मनाया जा सकता है। नित्य, जिसे बिना किसी इच्छा के जीवन भर मनाया जा सकता है। और वांछनीय, जो किसी इच्छा को पूरी करने के लिए मनाया जाता है। इसमें सुबह स्नान कर पूजा स्थल पर सभी पूजन सामग्री के साथ बैठें। तुलसी के पत्ते या कमल का फूल उनकी पूजा में अहम भूमिका निभाते हैं। भगवान राम की पूजा 16 चरणों से शुरू होती है, जिसे षोडशोपचार पूजा के नाम से जाना जाता है। खीर बनाकर तैयार करें, प्रसाद के रूप में रखें, फल रखें। पूजा के बाद घर की सबसे छोटी महिला माथे पे तिलक लगा के सिंदूर लगाती है। रामनवमी समारोह। श्री राम नवमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है और व्यापक रूप से बड़ी भक्ति
के साथ मनाया जाता है। यह वैष्णव के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। इसके उत्साह में शामिल है रामनवमी पर रामायण का वर्णन होता है। लोग राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं। कीर्तन का आयोजन किया जाता है। श्री राम की मूर्ति सुंदर आभूषण और अलंकारों से तैयार की जाती है। भगवान राम की मूर्ति को पालने में घुमाया जाता है। राम नवमी की कथा, आखिरकार रामनवमी की क्या है कथा और क्या है इसका महत्व, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। तो इसी बीच में आप लोग बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आपको कथा बताना शुरू करते हैं। रामायण हिंदू धर्म का महान और धार्मिक महाकाव्य है। अयोध्या के राजा दशरथ और उनके पुत्र राम का इतिहास बताया गया है। एक बार त्रेता युग में राजा दशरथ नामक एक सम्राट थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्हें अयोध्या के भावी सम्राट के लिए बहुत खेद था। एक दिन उन्हें वशिष्ठ नाम के महर्षि ने संतान की इच्छा को पूरा करने के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। उन्हें यज्ञ कराने के लिए महर्षि श्रृंग को विशेष रूप से आमंत्रित करने का सुझाव दिया था। यज्ञ करने के बाद उन्हें यज्ञेश्वर द्वारा दिव्य खीर का कटोरा दिया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वह खीर का कटोरा अपनी तीनों रानियों को अर्पित करें। उस खीर को खाने के कुछ दिन बाद उनकी सभी पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। चैत्र मास की नवमी को दोपहर के समय कौशल्या के राम, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जुड़वा लड़कों को पैदा किया। कौशल्या के पुत्र राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने अधर्म को समाप्त करने के लिए और धर्म को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर आने के लिए जन्म लिया था। भगवान राम ने अपने भक्तों को दुष्टों के हमले से बचाया था। उसने पृथ्वी से अधर्म को जीत लिया था और रावण सहित सभी असुरों को नष्ट करके पूरी पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखा था। अयोध्या के लोग उनके नए राजा राम से बहुत खुश थे और हर साल उनके जन्मदिन को रामनवमी के रूप में बड़े उत्साह के साथ और हल्लोस के साथ मनाया जाता था, जो आज भी पूरे भारत में हिंदू धर्म के लोगों द्वारा पारंपरिक और धार्मिक रूप से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति नवरात्रि के इस अंतिम दिन भगवान राम और देवी सीता की पूजा करता है तो उसे पिछले जन्म के कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। देवता किसी के जीवन में शांति, सद्भाव और समृद्धि भी लाता है तो रामनवमी का उत्साह पूरे मन से पूरे कर्मों को दूर करने और ब्रह्मांड में दैवीय शक्ति के प्रवेश का संकेत भी देता है। और रामनवमी अपने आप में एक विशेष त्यौहार है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान राम पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विद्वान है, क्योंकि इस बार जब अयोध्या में रामलला का आगमन हुआ, आप लोग जानते हैं, ऐसे नए नए अनोखे चमत्कार देखने को बराबर मिलते रहे। रामनवमी अपने आप में भगवान राम की बहुत विशेष कृपा आप लोगों पे बनी रहती है। क्या है रामनवमी की पूजा सामग्री? श्री राम जी की प्रतिमा होनी चाहिए, चौकी, लकड़ी का पाटा, वस्त्र, 2 लाल 1 पीला, यज्ञ के लिए होना चाहिए धूप, दीप, घी, नैवेद्य, ऋतुफल, कपूर, अक्षत, तमाकू, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पान का पत्ता, सुपारी, गुड़, कपूर, पुष्प, दीपक, तुलसी दल, फल, नारियल, कलश, मिट्टी का गंगाजल, शुद्ध जल, आसन, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद भगवान राम की आप विधिवत पूजा करें और पूजा करने से भगवान राम
आप लोगों के ऊपर प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी दरिद्रता होगी वह सब कुछ खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग खुलना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों राम भगवान माता कौशल्या के पुत्र हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और उनका संहार किया, अब धर्म को पृथ्वी पर फैलाया। मित्रों, अब मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट में आप जय श्री राम जरूर से ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चले लोगों को कि सनातन धर्म हर जगह प्रचलित हो रहा है और हमारा यह मकसद है कि जो सनातन धर्म है वो हर एक व्यक्ति में विद्वान होना चाहिए। जो भी आज प्रेजेंट टाइम में अपना जो धर्म परिवर्तन आज हो रहा है इसको हमारा रोकने का प्रयास है। तो अगर एक छोटा सा प्रयास भी किसी के जीवन में उत्साह और उमंग भर सकता है तो मैं समझूंगी कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं वो सही मार्ग पे है और सही है। इस तरीके से आप लाइक करके बता सकते हैं। और मित्रों, मैंने आपको क्रेडिट कार्ड के लिए पूरी डिटेल बता दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके यदि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ लिंक है, आप उसको क्लिक करिए, संपूर्ण डिटेल आपको प्राप्त हो जाएगा। और ये वर्ल्ड की टॉप 10 बैंकें हैं जिनका मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों से कहा है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ।